जिन्होंने ऐसी चीज़ को बैकिंग दी है जिसमें और कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। पंडित जी, इन्होंने सारा इसको ऑर्गेनाइज किया, संभाला, देखा कि सारा कुछ इसको प्रैक्टिकल करके और सामने लाए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप इस चीज़ में साथ दे रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आइंदा भी इस मुद्दे पे आप हम लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी लेवल की गवर्नमेंट या कोई चीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो, इस मुद्दे को हम लोग सभी आखिर तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये सवाल है उन जीती जागती जानों का जिनकी जुबान नहीं है, जिसकी जुबान ना हो, जो अपने लिए खुद किसी से कोई प्ली ना कर सकता हो, कोई फरियाद ना कर सकता हो, उसकी साथ देने वाले बहुत कम हैं। तो प्लीज़ हम लोगों के साथ ज़रूर रहिए। सब्जेक्ट तो आप सब मीडिया से हैं, और पंडित जी ने भी जो बताया आपको पता ही होगा। ये इस सिलसिले में हम लोगों की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इस मुद्दे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक इन बेजुबानों के साथ इंसाफ नहीं होता। एक जीती जाती जैसी हम लोगों में आत्माएं ऐसी जानवरों में भी होती हैं, तकलीफ उनको भी उतनी होती है। जब स्ट्रे डॉग्स की या डॉग्स की हम लोगों को ज़रूरत पड़े तो हम लोग इसको प्लेग में 30-40 हज़ार भेज देते हैं कि जाके चूहों को खा जाओ, इन्होंने प्लेग फैलाई हुई है। इनको पुलिस डिपार्टमेंट्स में यूज़ किया जाता है, इनको घर की रखवाली के लिए यूज़ किया जाता है, और इनके और बहुत सारे मल्टीपर्पसेस हैं फॉर गार्ड डॉग्स। उस चीज़ को आप इस तरह वायलेंटली डंडों से, रॉडों से मार के उनके सिर को कुचल के ख़त्म कर देते हैं। ये तो वो पीरियड भी नहीं रहा दुनिया का, ये वो एरा नहीं है जिसमें ऐसी जहालत की जा सके। और फिर आप अपनी एक इंडिया का क्या इमेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सारी दुनिया पे। हमारा इंडिया है, हमें इसको इंटरनेशनली इतनी बुलंदी देनी चाहिए कि जो आज प्रोग्रेसिव दूसरी सारी कौमों को है, बजाय इसके कि हम लोग ये बताएं कि हम लोग इन जानवरों के लिए, जिसमें सारी दुनिया घर बना रही है और इनको चैरिटीज़ दे रही है और इनकी NGOs बन रही हैं और इनको घर दिए जाते हैं, ज़रा सा किसी जानवर को कोई जख्म लग जाए, कोई चीज़ हो जाए तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हम उसी जानवर को हम लोग मार मार के ख़त्म कर रहे हैं डंडों से। हम लोग, जैसे कि इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात की पंडित जी ने, कि हम लोगों की आने वाली जनरेशन जो हैं वो क्या सीखेंगी कि आपने एक बच्चे के सामने आप एक जानवर को इतनी ब्रूटली मर्डर कर रहे हैं। इट्स नॉट नाइस। किसी किताब में भी एजुकेशन की, ह्यूमन राइट्स की, किसी उसमें भी आप इसको शामिल नहीं कर सकते, इस एटीट्यूड को और इस रवैये को जो वहाँ पर केरला में हो रहा है। और ऑर्डर हुआ इनको मारने का। इसकी डिटेल में बहुत सारे और हमारे साथी जो एनिमल लवर्स हैं और स्ट्रेज को प्रोटेक्ट करते हैं, वो बहुत सारी इसमें जांच कर रहे हैं इस सब्जेक्ट पे। और हम लोग नेक्स्ट एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स वो सब देने वाले हैं जो सुन के किसी का भी मन बहुत ख़राब होगा कि इतना जुल्म नहीं करना चाहिए किसी भी जानदार चीज़ पे। We have no right to kill anything which God has created in this manner। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये लॉ है कि आप इनको नहीं मार सकते ऐसे, दिस इज किलिंग, मर्डरिंग एक जिंदा चीज़ की, तो आप ये कैसे कर रहे हैं। वो भी है कि इन केस द डॉग हैज गॉट रेबीज, आप उसको यू कैन पुट हिम टू स्लीप। कितना ये माइल्ड लफ्ज इस्तेमाल किया है कि उसको आप सुला देते हैं इंजेक्शन देके, और उसको अगर कोई उसको एलिमेंट ऐसी है तो आप उसको फिर भी मार नहीं सकते जब तक कि वो खुद इतनी तकलीफ में ना हो, आप उसकी जान नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, और इसमें अभी कुछ ज़्यादा हम लोग डिटेल इसलिए नहीं कर रहे कि जैसे ही पता चला तो हम लोगों ने इमीडिएटली, रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू RPI जिन्होंने ये साथ दिया हमारा इस अच्छे और नेक काम के लिए। और हमें उम्मीद है कि प्रेस ज़रूर हमारे साथ रहेगी, क्योंकि सच्ची बात ये है कि आप लोगों के बगैर
कोई सब्जेक्ट कोई चीज़ भी हो वो आगे नहीं जा सकता। एंड आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू कि इसको अच्छी तरीके से आप इतना पब्लिसाइज करें, इतना करें कि जिन लोगों तक ये चीज़ जानी है उन तक पहुँचे। कहते हैं कि जो मुल्क का हुक्मरान होता है वो एक माँ की तरह होता है, और उससे जब तक कंप्लेन ना की जाए और बताया ना जाए तो उसको कैसे पता चलेगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, जिन्होंने लास्ट टाइम जब हमने औरतों की ये जो रेप केसेस और ये सब वायलेंस हो रही थी तो इस पर हमने उनको प्ली की थी पंजाब में जाके, और उन्होंने इतनी इज्जत रखी औरतों की भी हमारी भी कि इस पर इमीडिएट एक्शन लिया था, जिसके बाद मारिया साहब ने बहुत कोऑपरेट किया और पहली दफ़ा 2 लोगों को सजाए मौत हुई है रेप केस पे, जो कि पहले हो जाती। तो अब आप देखिए कि वो रेप नहीं आ रहा है अखबारों में, वो चीज़ें नहीं हो रही। तो इसी तरह है कि मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील है कि हिंदुस्तान का हिस्सा है, प्रोमिनेंट हिस्सा है, प्लीज़ इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए और इस चीज़ को अपने कंट्रोल में लीजिए कि इतना जुल्म ना हो। ये इंडिया के लिए इज्जत की बात नहीं है कि यहाँ ऐसा काम हो। टूरिज़्म बढ़ता है इखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से, इन लोगों को मारने से नहीं बढ़ता है। गांधी जी की एक इतनी ज़बरदस्त सेइंग है कि एक मुल्क की पहचान जो है ना वो अंदर आते हो जाती है द वे their strays are kept and the way they treat their animals। जब उनका ये कहना है जिनको हम लोग सब मानते हैं तो हम लोगों की क्या जरूरत है कि उसके अगेंस्ट जाएं और उन लोगों को, उन जानवरों को मारें जिनके लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमारे मुल्क का एटीट्यूड, लोगों का रवैया, प्रोग्रेस जो है वो इससे जाहिर होगी कि आपके स्ट्रेस किस कंडीशन में रह रहे हैं, बुरी अच्छी, उससे इंसानियत का इजहार होता है। तो इन थोड़ी सी चीज़ों को सोचते हुए आप प्लीज़ ज़रूर इस सब्जेक्ट के ऊपर जो कुछ हो सकता है हम लोगों के साथ कोऑपरेशन करें। और कुछ अगर साशा आगा खान इस बारे में कुछ कहना चाहें, क्योंकि शी ऑल्सो हेल्प्स मी अलॉट एंड शी इज़ एन एनिमल लवर। She looks after strays a lot. I'm grateful to her because nowadays you know how youngsters are. इन कामों में बहुत कम आते हैं, but she voluntarily does a lot of very good work, very good work. नमस्ते और सलाम आप सबको मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और इस चीज़ को बढ़ावा देने में हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। RBI को भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी जितना मम्मी ने बोला है, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह हर किस्म की चीज़ की तरफ से जो है वो पूरी बात की है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितना इस चीज़ को फैला सकते हैं, इसकी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, उतना प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन केरला एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट पीपल शुड फाइंड आउट, बिकॉज हिंदुस्तान में बहुत सारे एनिमल लवर्स हैं। मैं आए दिन अपनी आंखों से खुद देखती हूँ, लोग गुजर रहे होते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मेरे पीछे एक लेडी रहती है, पिछले मेरे ख्याल से 20 साल से, वो इस वक्त होंगी शायद 80 की होंगी, और वो अपनी पेंशन से स्ट्रीट के जितने भी कुत्ते हैं उनको खाना खिलाते हैं। तो जब हमारी दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग जिंदा हैं तो उनको आगे बढ़ना चाहिए, आना चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए। और इस तरह के बेजुबान जानवर जो बेचारे आए दिन मारे जा रहे हैं, उनकी हेल्प करके और ये सब रुकवाना चाहिए। सो प्लीज़ इट्स अ प्ली फ्रॉम माय साइड। मैं हाथ जोड़ के आप सबको कहती हूँ कि हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच दादा। कैलाश मासूम जिन्होंने सारी चीज़ में बहुत साथ दिया, हम चाहेंगे कि ये कुछ ना कुछ उसके बारे में कहना चाहें। मैडम सलमा जी, पंडित जी और ससा जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। तो जो केरला गवर्नमेंट ने जो ये रूल पास किया है जो डॉगीज को मारने का, तो ये बहुत ही निंदनीय है और हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। और जैसे इस के बारे में सलमा मैम को पता चला कि इस तरह से केरला गवर्नमेंट ने रूल पास किया है, तो
बाबू से रहा नहीं गया और उन्होंने हमसे ये बात शेयर की। तो फिर हम सब लोग मिलकर के माननीय अठावले जी के पास गए, उनको बताया। उन्होंने फौरन कहा कि नहीं, हमारी पार्टी आपके साथ है, हर लड़ाई में इसके आपका साथ देंगे। और सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित नहीं है, अभी हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। फिर हम केरला गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे, वहाँ जाकर के प्रेस मीट करेंगे और हर हाल में इस रूल को हम लोग एक तरीके से बंद करवाएंगे, रोकेंगे। और जितना भी आगे हमसे बनेगा और हम जो भी इसके लिए कदम उठा सकते हैं वो हर हाल में कदम उठाएंगे। और मैं भी अपनी तरफ से सलमा मैम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बेजुबानों के लिए जो सोचा, जो आज तक किसी ने भी नहीं सोचा। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ अपने कामों में ही वो लोग लगे रहते हैं। लेकिन आपने ये बेजुबानों के लिए, जानवरों के लिए जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। हमारी फिल्म की जो हमारी यूनियन, रिपब्लिकन फिल्म एंड टीवी यूनियन, वो पूरी तरह हम साथ हैं और RPI साथ है और हम इसे हर हाल में बंद करके रहेंगे। जो भी आप लोग मैम से सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं।